दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे है। जी हाँ, आज ही के दिन उनका जन्मदिन होता है। तो सबसे पहले पवन सिंह को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पवन सिंह का जन्मदिन है तो क्यों ना हम पवन सिंह के बारे में ही कुछ बातें आप लोग को बता दें जो आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो। इसलिए पूरी वीडियो तक बने रहे, सब कुछ बताऊंगा। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले के जोगहरी गांव में हुआ था। दोस्तों, ये गांव में हमेशा से नहीं रहे। जन्म के कुछ ही दिन बाद ये अपने पिता के साथ कलकत्ता चले गए, वहीं पे रहते थे। दोस्तों, उनके गांव आने की सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका गायकी से लगाव और सिंगर बनने की चाहत। यही ये दो चीज है जो उनको गांव लेके आया। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, पूरी बात यह है कि जब वो कलकत्ता में रहते थे 4-5-6 साल की उम्र में, तो पढ़ाई करते थे वहीं के स्कूल में। दोस्तों, कोई भी जब बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, अगर पैदल टहलते हुए स्कूल जाता है तो वो उसके दिमाग में जो भी होता है, कोई गाना हो, कोई कुछ भी हो, तो वो गाते हुए निकलता है, गाते हुए जाता है। तो पवन सिंह भी वैसे ही छोटे बच्चे में थे। उस समय एक फेमस सिंगर हुआ करते थे, मुन्ना सिंह। उनका एक गाना बहुत फेमस हुआ था उस समय, सैया हमार हो नथुनिए पे गोली मारे। इस गाने को पवन सिंह ने रट लिया था और वो जब स्कूल जाते तो वो गाते हुए जाते थे। बहुत लोग ये चीज सुनते थे, लोगों ने कहा ये अच्छा गाता। तो ये चीज को कुछ लोगों ने पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह, जो खुद एक सिंगर थे, उनके पास लेके गया कि हाँ, आपका लड़का तो बहुत अच्छा गाता है। पवन सिंह के जो चाचा जी थे अजीत सिंह, वो सोचे कि लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है, तो क्यों ना हम खुद देख ले कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बस क्या था, पवन सिंह की परीक्षा लेने के लिए उनके चाचा ने वहीं के एक स्थानीय मंदिर में एक प्रोग्राम रख दिया। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम था पवन सिंह की जिंदगी का ऐसा सीढ़ी बना जिसके सहारे वो किसी 2-4 मंजिल नहीं, वो आसमान को छूने वाले थे। इसी प्रोग्राम के बाद पवन सिंह के चाचा, जो अब उनके गुरु बन चुके थे, दोनों आरा आ गए। जी हाँ, वो अपने गांव आ गए। गांव में आके पवन सिंह को पढ़ाई के साथ साथ उनको सिंगर बनाने में रम गए। मतलब उनको गायकी का शिक्षा देने लगे और जहाँ भी प्रोग्राम होता उनको लेके जाने लगे। यहाँ आके पवन सिंह की पढ़ाई भी चलती रही और उनके प्रोग्राम भी चलते रहे। दोस्तों, विकिपीडिया की माने तो पवन सिंह का सबसे पहला गाना ओढ़निया वाली है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं है। झूठ पे झूठ झूठ। जी हाँ, पवन सिंह के सबसे पहला गाना जो है वो कोई और है, ओढ़निया वाली नहीं। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस ओढ़निया वाली एल्बम या फिर गाना कह लेते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, ये जितना सीधा लगता है कि पवन सिंह ने सीधे गाना रिलीज कर दिया ओढ़निया वाली, ऐसा कुछ नहीं। इसके बैकग्राउंड स्टोरी बहुत ही अलग है। पवन सिंह एक प्रोग्राम में गए हुए होते हैं, वहाँ पे वो गाना गा लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। उनको ये भनक तक नहीं लगी कि किसी ने इतना प्रॉपर ढंग से कोई गाना मेरा रिकॉर्ड किया है और उसको रिलीज कर दिया है। जब पवन सिंह के घर कुछ लोग आए, बोले कि पवन सिंह का कोई गाना आया है, उसका मुझे कैसेट दे दो, तो इनके घर वाले या ये कहते मेरा तो कोई कैसेट ही नहीं आया, मेरा तो कोई गाना ही नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करते करते बहुत लोग आने लगे, तो भाई अचरज तो होना ही था कि मैंने तो कोई गाना निकाला नहीं, मैंने तो कोई कैसेट निकाली नहीं, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है। फिर पता लगा कि हाँ, कोई है जो ये कैसेट बना के बेच रहा है। किसी ने सलाह दी कि अब इसको कॉपीराइट क्लेम करके कैसेट बना दो, अच्छा चलेगा। फिर पवन सिंह ने वैसा ही किया, दिल्ली भिजवा के उसको मिक्सिंग करवा के और वो रिलीज कर दिया गया। इस प्रोसेस में लगभग 3 साल लग गए। मतलब जब वो गाना प्रोग्राम में गाए थे और वो जो कैसेट रिलीज हुआ, इसके बीच का गैप 3 साल हो गया। लेकिन इसके बावजूद ये गाना लोगों ने बहुत सराहा। इस गाने के चलने से ही पवन सिंह के घर पे अनेकों कैसेट कंपनियां आने लगी गाना गवाने के लिए, टी सीरीज हो या फिर टिप्स हो। लेकिन दोस्तों, इससे भी पहले 3-4 साल पहले ही पवन सिंह ने पटना के एक स्टूडियो में गाना गाया था, जिसको लोगों ने ध्यान दिया नहीं, तो ये पवन सिंह के गाने के लिस्ट में आता ही नहीं है। इस बात को पवन सिंह ने खुद बोला है कि उससे पहले भी मैंने एक गाना गाया था, जिस गाने का नाम था लइका जनी बूझा हमके। सबसे पहले स्टूडियो में हम पटना गाना गाने रहे।
वाली से पहले जाने बूझा हमके। दोस्तों, पवन सिंह के ओढ़निया वाली गाने की सफलता के बाद पवन सिंह ने बहुत सारे गानों को गाया। उसमें से बहुत सारे गाने हिट रहे। उसमें से एक एल्बम आया था कांच का सहेली। कांच का सहेली का एक गाना था बड़ा जालीदार बा तोहार कुर्ती। इस गाने ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। हर चौराहे पे, हर ट्रैक्टर पे, हर ट्रॉली पे, हर जगह यही गाने बजने लगे। हर शादियों में, हर बारातों में ये गाना बजने लगे। लेकिन ये तो ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी थी। इस फिल्म को पूरा किया पवन सिंह के एक एल्बम ने, जिसका नाम था लॉलीपॉप लागेलू। लॉलीपॉप लागेलू एल्बम का लॉलीपॉप लागेलू गाना इतना जबरदस्त हिट हुआ कि ये पवन सिंह को सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ भारत नहीं, ये विदेशों में भी पवन सिंह को विख्यात किया। इस एक गाने ने पूरी दुनिया के लोगों को नाचने पे मजबूर कर दिया। ये गाना रिलीज के समय भी इतना ही मशहूर था और इतना ही लाजवाब था, और आज भी लोग इतना ही मजा से इसको सुनते हैं। इस गाने के बाद पवन सिंह क्षेत्रीय सिंगर से ग्लोबल सिंगर बन गए थे। दोस्तों, इस गाने के सक्सेस ने पवन सिंह के मन में एक अलग सा लालच पैदा कर दिया था। तब वो दौर था जब भोजपुरी के अच्छे सिंगर, जो जाने माने सिंगर थे, वो अगर उनका मन होता तो भोजपुरी फिल्मों में हीरो बन सकते थे। ये चीज़ें पवन सिंह के दिमाग में भी घूमने लगी और उनके मन में भी ये चीज़ होने लगा, और वो फेमस तो ऑलरेडी हो ही गए थे। और उनके मन में जब ये इच्छा जगी तो उन्होंने फिल्मों में भी काम करने की सोची। तब जाके उन्होंने पहली फिल्म में साइन की। इस फिल्म का नाम था रंगली चुनरिया तोरे नाम। इस फिल्म के बाद पवन सिंह ने बहुत सारे फिल्में करी। उसके बाद पवन सिंह ने कभी मुड़ के नहीं देखा। पवन सिंह एक ऐसे शख्स बन गए थे जो कि अब भोजपुरी में ही सीमित नहीं थे। पवन सिंह अब बॉलीवुड के गानों में भी नजर आने लगे थे, पंजाबी गानों में भी नजर आने लगे थे। पंजाबी सिंगर के साथ कोलैबोरेशन होने लगा था उनका। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले सिंगर थे जिनके एल्बम में बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड के भी डांसर ने डांस किया था। दोस्तों, पवन सिंह के गानों और फिल्मों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कहीं ज़्यादा उनके विवादों की लिस्ट लंबी है। चाहे उनके प्रोफेशनल विवाद हो या फिर पर्सनल विवाद हो। बात करें उनके पर्सनल विवाद की, तो उनका जिंदगी थोड़ा पर्सनल विवाद में ज़्यादा ही फंसता नजर आता है। बात करें उनके निजी जिंदगी के विवादों की, तो उनकी फर्स्ट शादी 2014 में होती है और 2015 में उनकी पहली पत्नी आत्महत्या कर लेती। बट उसके बावजूद पवन सिंह ने 2018 में दूसरी शादी की ज्योति सिंह से। ये शादी भी बहुत दिनों तक नहीं चली। बीच बीच में इस शादी के भी बंधन टूटते नजर आए और अंत में 2022 में इन्हें तलाक लेना पड़ा। सिर्फ तलाक ही नहीं, उनकी पत्नी ने पवन सिंह पे बहुत सारे संगीन आरोप लगाए थे, जैसे कि गर्भ निरोधक गोली देने का आरोप या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। भोजपुरी फिल्म जगत में भी उनके विवादों की लिस्ट काफी लंबी है। चाहे वो काजल राघवानी हो, अक्षरा सिंह हो, खेसारी लाल हो या फिर सौम्या पोखरेल हो, इन सब के अलावा भी कई सारे ऐसे विवाद हैं उनके, जो या तो पहले हुए हैं या फिर हो रहे हैं। वैसे तो चांद में भी दाग होता है, तो इसलिए कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत के ऐसे सिंगर और नायक हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों को, भोजपुरी गानों को भोजपुरी लेवल से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक पहुंचाया है। दोस्तों, पवन सिंह के सक्सेस हो या फिर विवाद हो या फिर उनके चर्चे हो, इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी हैं, इतने वो बड़े शख्स हैं कि छोटी सी वीडियो में वो समा नहीं सकता था। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ऐसे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।